एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। सो आप में से इस वक्त बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका प्री बोर्ड्स हो चुका है, बहुत सारे का हो रहा है। कहीं ना कहीं तो आपने टेस्ट दिया होगा और ये लग रहा होगा कि जितनी हमारी प्रिपरेशन अच्छी है उस हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर अगर शायद अभी आ भी रहा होगा तो भी बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको रियलाइज होगा कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए बायो में। ये हो सकता है, ठीक है। एंड जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप आके बोलोगे कि मैम ये पेपर टफ आया है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सालों से हो रहा है। पेपर बायोलॉजी का कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर स्टैंडर्ड अप होता जा रहा है। कुछ ऐसे टाइम हुआ करते थे कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था 2013-14 के टाइम में कि बच्चे लास्ट में 2-3 महीने पढ़ रहे हैं, दे आर गुड टू गो, ठीक है। नहीं पढ़े पूरा साल कोई फर्क नहीं पड़ता, लापरवाही से पढ़ रहे तो भी चलता है, ठीक है। तो अभी वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है और आपको क्या करने चाहिए, ठीक है। देखो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर आपके पास एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि अगर आपको पहुंचना दिल्ली है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप चाहे जितना तेज भाग लो, लेकिन आप अल्टीमेटली वहां कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या पेपर टफ आ रहा है, उसका आंसर आप हमें देना, ठीक है। सबसे पहली चीज कि क्या गया है, क्यों मार्क्स लाना बायो में मुश्किल होती जा रही, कंपार्टमेंट क्यों बढ़ती जा रही है। देखो, सबसे पहला रीजन एमसीक्यू है। अब तुम बोलोगे मैम एमसीक्यू से तो बायो का पेपर आसान होती है, उसमें तो लिखना नहीं होता। ये एमसीक्यू कैसे किसी भी चीज को टफ बना रही है, रीजन हम बता रहे हैं। पहले एमसीक्यू इतना होता नहीं था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 3-4-5 के होते थे। एमसीक्यू लास्ट ईयर 18 आया था, अभी 16 आया है, ठीक है। तो 16-18 मार्क्स, 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है 70 मार्क्स में। अब ये टफ इस वजह से बना देता है क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, लॉन्ग आंसर का बड़ा स्कोप लिमिटेड होता है कि हाँ इसी टॉपिक से बन सकते हैं, तो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं। तो वहां से टीचर आपको एक लिस्ट दे देता है, भाई ये कर लो और यहाँ से आपके मार्क्स आ जाएंगे। अभी क्या है, ये 16 मार्क्स 18 मार्क्स तुम्हारी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से बन सकती है। तो एमसीक्यू में आपका क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन का कैपेसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक रीजन होता है कि आपका पेपर को टफ बना दें, क्योंकि कहां से कैसे घुमा देगा आपको नहीं पता, और वही हो रहा है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन है कि आपका चीजों को घुमा दे रहा है। सेकंड, जहां पे एमसीक्यू नहीं है वो भी कैसे टफ हो रहा है, वो क्वेश्चन कैसे टफ हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। बहुत पहले डेफिनेशन हुआ करती थी, डेफिनेशन अभी आप देखोगे सीबीएसई ने एक नया सैंपल पर रिलीज किया है, मैंने इस चैनल पर वीडियो भी डाला है। डेफिनेशन मतलब तुम्हें 1-2 मिल जाएंगी बस, उससे ज्यादा मिलनी नहीं। पहले डेफिनेशन बहुत सारी होती थी, अभी क्या है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को कर दिया। डायरेक्ट नहीं है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए, क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं हो रहे, लैंग्वेज आपकी चेंज हो चुकी है। तो ये सारे क्वेश्चन है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का, हम आपको एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा दिखाते हैं। देखो, ये एक आपका क्वेश्चन आया है, सीबीएसई ने दिया है कि भाई देखो इसको इंपॉर्टेंट कर लो। यहाँ पे तुम्हें एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस में बताने, बताओ कौन सा है सही है। ये देखो डायग्राम बेस्ड करनी। यूजुअली क्वेश्चन क्या आता था कि आप हमें बताओ एंडोन्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है, एक्सोन्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है, या फिर दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज है, मतलब कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एंडो और एक्सो में कि कहाँ पे सेंटर से कट रहा है, कहाँ पे एंड से कट रहा है। ये देखो यहाँ पे एंड से सेंटर से कट रहा है, यहाँ पे एंड से कट रहा है, यहाँ पे एंड से कट रहा है। ये दोनों ही ऑप्शन तुमको शायद सही लगेंगे, ठीक है। दोनों में से एक सही है, इसका सोल्यूशन मैंने दिया, जाके वीडियो में देखना, ठीक है। क्यों ये आंसर खैर सही है। तो क्यों ये ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कि आप बहुत भयंकर तरीके से फंसोगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये हो गया। दूसरा चीज हमने आपको बोला कि क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं हो रहे, है ना, क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं हो रहे। क्वेश्चन क्या सच में रिपीट नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लॉन्ग के हो रहे हैं, सेक्शन डी वगैरह के रिपीट हो रहे हैं, लैंग्वेज रिपीट नहीं है। लैंग्वेज रिपीट नहीं है। एक क्वेश्चन आपको और अच्छा से हम दिखाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज रिपीट नहीं हो रही है। देखो ये यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया, बहुत मस्त क्वेश्चन है अमाइनो एसिड में। यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या पूछा है, एक हम लोग का बड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, किसी भी सैंपल पर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे 10, 11, 12 में सिकल सेल एनीमिया क्या है पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बताओ अगर हम इस टी को ए बना दें, CTA हो जाए या CAT हो जाए, सॉरी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे आपको दिखेगा, तो बताओ इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी। अब जिस बच्चे को अगर ये नहीं याद है कि CAT की वजह से वैलिन होता है, और जिसको ये नहीं याद है कि हाँ पहले इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड बनता था, उसकी वो कभी नहीं कनेक्ट कर पाएगा कि भाई ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूटिंग इनटू वैलिन, और वहीं पे आपका बैंड बचेगा। आप इसका सेकंड ऑप्शन में आंसर है आपका कि क्या होता है बताओ। और बहुत इजी क्वेश्चन था कि सिकल सेल एनीमिया आंसर था, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये कुछ नहीं है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। इतना बेहतरीन इस क्वेश्चन को मतलब लैंग्वेज इतनी मस्त इसकी की गई है कि तुम देखोगे। और ये तो हमने सैंपल पर दिया है, टू बी ऑनेस्ट सैंपल पेपर अच्छा है, मस्त लेवल है, लेकिन सैंपल पेपर 2022 2023 के तुम देखोगे बहुत मस्त, इससे भी अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और सैंपल पर आने का देखो ऐसा बिल्कुल रीजन नहीं कि इससे आसान आएगा, ये स्टैंडर्ड अच्छा है और ऐसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं।
अब हम आते हैं कि चलो ठीक है मैम, क्वेश्चन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज को आपको अपने दिमाग से ये हटा देना है कि बायोलॉजी है तो लास्ट के 1 महीने हम वही 4 क्वेश्चन 4 कुछ सैंपल पर रट लेंगे या 10 रट लेंगे, हमारा मार्क्स आ जाएगा। नहीं आएगा, लिख के ले लो, ठीक है, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, वो भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। पासिंग मार्क्स अगर हाँ आपकी गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, अगर आप आंसर पढ़ के अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, यू विल स्कोर। अगर बहुत अच्छा आपका बेस है 60-70 आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट उससे ज़्यादा बायो में आने वाला नहीं है। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। अभी भी आपके पास टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब कि टीचर्स को फॉलो करो। देखो अब होता क्या है कि अक्सर बहुत सारे टीचर आपको एडवाइस दे देते हैं कि बेटा तुम सैंपल पर कर लेना, PYQs तुम्हारा हो जाएगा। जो टीचर लगातार बोर्ड्स के बच्चों का पेपर को और उनकी ग्रोथ को बहुत क्लोज से नहीं देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कराने वाले टीचर्स होते हैं, वो एक दिन उठा के जिस दिन सैंपल पर आया उस दिन एग्जाम का पेपर है उस दिन देख लिए, बाकी वो एकदम क्लोज ट्रैक में है ही नहीं है, तो वो वही उनके दिमाग में वही 5 साल पहले वाला बायो और उसी के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। या फिर एक ऐसे टीचर जो कि आपके उतना साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इस पैटर्न को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और नहीं तो भाई आप लोग अपने सीनियर्स की भैया दीदी की बात बहुत मानते हो, उन्होंने 2013-14 में दिया था, अब तुम्हारे दिमाग में ये कि हाँ वो तो 2 महीने में 1 महीने में रट के चले गए थे, हमारे से हो जाएगा। बेटा नहीं होगा। और पता है एक बेस्ट पार्ट, हम प्रोज बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन का एक्चुअली पेपर टफ नहीं हुआ है। पता है प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि तुमको लिखना ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे का पेपर, तुम्हें टाइम कम नहीं होगा। बायो में टाइम कम होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत गंदा लिखो तो बात अलग है, बाकी टाइम कम नहीं होगा क्योंकि लिखना कम है। सारे 1 वर्ड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना बेहतरीन 2 मार्क्स 1 मार्क्स, तो ये बड़ी प्रॉफिट चीज है। दूसरा, आपने कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, तुम्हें बार बार लिख के देखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले उन बच्चों के बायो में मार्क्स ज्यादा अच्छे आते थे जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप ऐसे बच्चे जिनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, आपके मार्क्स कहीं ज्यादा अच्छे आएंगे। तो समझ रहे हो, ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पोर्शन है, सेक्शन डी हो गए, ई हो गए, ठीक है, जहां से बेटा रिपीटेटिव क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, तो सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना है, वो 10 साल का भी करना है, बट वो एक अलग पोर्शन हो गया है, ठीक है। अभी बायोलॉजी सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ एक पोर्शन दे दिया है लर्निंग बेस्ड, कुछ एक पोर्शन दे दिया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो लर्निंग बेस्ड भी आ रहे हैं, आपको आज भी पिछले 10 साल का सैंपल वर्क करके प्रैक्टिस करके उसको तो साइड में सेट कर लो, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे पे आप 100 नहीं स्कोर कर सकते हो। पॉइंट इतना है। और बाकी का जो पोर्शन है वो आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो और ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो, और टीचर्स जैसे हम बहुत मॉक टेस्ट लेते थे, मेरे महीने में कम से कम 15 एमसीक्यू टेस्ट हम लेते हैं एवरी मंथ, या उससे ज़्यादा ही लेते हैं। मतलब 10 दिन शायद छुट्टी होती है, बाकी हर दिन आधे घंटे में बैठ के प्रैक्टिस कराते हैं, और वो सेशन फ्री होते हैं, आओ करो। इट्स वेरी इजी, अपने आप तुम्हारे लिए थ्योरी भी आसान हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि एक्चुअली पेपर टफ नहीं है, लैंग्वेज आपकी टफ हो गई है। सिर्फ सीबीएसई ये चेक करता है कि भाई तुम रट के तो नहीं आए हो, तुम्हें सच में नॉलेज पता है, तुम्हारी नॉलेज चेक करती है एट द सेम टाइम, और वो बहुत आसान है, वो आप बिल्ड कर सकते हो। मतलब 1 महीने ऐसा नहीं है कि आज भी, मतलब ये नहीं कि आप 1-2 महीने प्रिपेयर नहीं कर सकते, आज भी प्रिपेयर कर सकते हो 1-2 महीने में, ठीक है। लेकिन बस ये कि प्रिपरेशन का आपका तरीका अलग होना चाहिए। यू कांट जस्ट ओपन सैम्पल पेपर एंड लर्न इट। Even if you're doing sample paper, even if you're doing previous year question, you need to understand each and every question, each and every answer. तो उसको टीचर के साथ करो, ठीक है, किसी के भी साथ भी करो। जैसे हमने एक सैम्पल पर की बैच लॉन्च की है, अब टीचर के साथ हम करने का तुमको प्रॉफिट हम बता रहे हैं क्या होता है। हमने अभी एक बैच लॉन्च की है, कहाँ गई ये, हमने बैच लॉन्च की है, ठीक है। इसमें देखो प्रॉफिट क्या होता है, जब टीचर अगर सैंपल पर कराता है, वहाँ से वेरिएशन आपको बताता है कि देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से, और आपको कॉन्सेप्ट समझा के कराएगा। आप सिर्फ बुक खरीदते हो, सिर्फ लर्न करते हो। तो बस ओवरऑल पॉइंट ये है, ये नहीं आपको जहां से भी लग रहा है, मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि आप समझ के करो चीज़ों को, नहीं तो बायो भी लर्निंग अब नहीं है। यही ओवरऑल हमारा कंक्लूजन है। बाकी तुम्हारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो भी हमारे नेशनल लेवल के ओलंपियाड चल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे अनअकैडमी पे फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपना ले लेना, और स्कॉलरशिप टेस्ट तो दे ही दो, क्योंकि तुम्हारी नीट वगैरह की तैयारी जो भी बायो के बच्चे उनको करना ही है, यूपीएससी जिसकी भी कर रही है, अनअकैडमी पे 90% मिल रहा है, तुम्हें उसकी फीस नहीं लेनी पड़ेगी, मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, तैयारी करवा दो हमको, आप खुद तैयारी कर लेना। और हाँ, ये देखो फ्री एमसीक्यू टेस्ट हमने डाले हैं, 11 बजे है कल, ठीक है, और आ जाना। ये देखो सीबीएसई सैंपल पर 2023-2024 के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम कराएंगे, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। आना, अपनी रैंक देखना, ठीक है। और प्लीज़ ये मत सोचो कि बायो हम लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, ये सब बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, जो अभी अवॉइड कर रहे हो, प्री बोर्ड्स के चक्कर में क्लासेस नहीं कर रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा पछताओगे, इतना समझ लो आप, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको मैंने आंसर क्वेश्चन ला के मैंने आपको प्रूव दिया कि बेटा देखो, ठीक है। और ये फ्री क्लासेस को तुम यहाँ पे स्कैन करो, और तुमसे अगर मान लो अनलॉक कोड मांगेगा तो निकिता लाइव लगा देना बस, और अभी इसको इनरोल कर लो, ठीक है।
नहीं तो फिर भूल जाओगे बाद में, नोटिफिकेशन चला जाएगा तो सही रहेगा। तो ऐसे ही है। और बाकी आपकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं कि सैम्पल इसी में हम आपको दिखाएंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।